जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके घर में सब, ज़रूर बताइएगा। त्योहारों का समय चल रहा है, चतुर्मास आता ही त्योहारों को साथ लेकर है। मन्नतों का, दुआओं का, बहुत सारी प्रार्थनाओं का ये एक मिला जुला संजोग होता है। इन 4 मासों के अंदर हम बहुत सारे बड़े बड़े त्योहारों को मना लेते हैं। अपने पितरों को खुश करने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर के इष्ट को मनाने के लिए, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करने के लिए हम बड़ी बड़ी पूजाएं घर के अंदर भी रख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने सावन की पूजा की, अब हम जन्माष्टमी करेंगे, उसके बाद गणेश चतुर्थी आ जाएगी, उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा आ जाएगी, राधा अष्टमी आ जाएगी, उसके बाद पितर आ जाएंगे, उसके बाद हमारी नवरात्रियाँ आ जाएंगी, उसके बाद दशहरा आएगा, करवा चौथ आएगी, शरद पूर्णिमा आएगी और दिवाली जैसा बड़ा त्यौहार आएगा। देव उठनी एकादशी तक हम बस त्योहारों की धूम में ही बने रहेंगे और इन त्योहारों की धूम में हम कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी करते चले जाएंगे जिससे हमारी हर एक मनोकामना के साथ साथ हमारे जीवन की समस्याएं भी समाप्त हो जाए। मनोकामना पूर्ति तो हम हमेशा चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में सुख, समृद्धि, बरकत हमेशा बनी रहे, इसके लिए हम प्रयास निरंतर रूप से करते रहेंगे। ठाकुर जी ने अपने भक्तों पर विशेष आशीर्वाद बनाने के लिए ये चतुर्मास में बहुत सारे हमें अवसर दिए हैं। एक चीज़ को छूट जाए तो दूसरी बार करेंगे, दूसरी चीज़ छूट जाए तो तीसरी बार करेंगे, और इस चीज़ में ये सारथी परिवार और आपकी ये सारथी आपके साथ कदम कदम पर साथ चलेगी। आपको हर जीवन की समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए छोटे बड़े अच्छे उपाय मैं आपको निरंतर रूप से देती रहूंगी और जैसा वादा करती हूँ, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत आपको हमेशा देती रहूंगी। तो चलूं बताऊं आज क्या लेकर आई हूँ आपके लिए। लाई हूँ मन्नत का धागा। हाँ जी, ये धागा वैसे तो अभी राखी पर भी बांधा जाएगा। राखी आएगी, सब अपने भाइयों को यही मन्नत का धागा बांधेंगे, ईश्वर को भी बांधेंगे, लेकिन इससे पहले सावन के आखिरी मंगलवार पर ये मन्नत का धागा हम कुछ इस प्रकार बांधेंगे कि हमारी हर मन्नत पूरी हो जाए। तो चलें बताऊं आपको, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। पहले जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ उसके बारे में कुछ बातें बता दूं। बात कर रही हूँ रक्षा सूत्र की, जिसे कुछ लोग कलावा कहते हैं, कुछ लोग मोली कहते हैं। कलावा, रक्षा सूत्र या मोली, इसे हम अपने पूजा पाठ से पूर्व अपने हाथ में धारण कराते हैं। एक तरीके से यह हमारी रक्षा करने का कार्य करता है। आपको एक चीज पता है, रक्षा सूत्र हमेशा जो है वो आपके हाथ पर मणिबंध पर बांधा जाता है। ये कलाई होती है ना, कलाई के इस छोर पर ये मणिबंध पर बांधा जाता है। मणिबंध पर ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है और यहाँ पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का भी वास होता है। मणिबंध पर रक्षा सूत्र बांधने से हमारे जीवन में हमें कुछ बीमारियों से भी राहत मिलती है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ रहती है, आपको अगर ब्लड प्रेशर रहता है, आपको अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, तो आपको रक्षा सूत्र अपने हाथ पर ज़रूर बांधना चाहिए। अनमैरिड गर्ल्स और आदमी ये हमेशा राइट हैंड पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षा सूत्र बांधने का एक और नियम होता है। पुराना रक्षा सूत्र आपको मंगलवार या शनिवार को ही खोलना चाहिए और उसी दिन आपको नया जो है रक्षा सूत्र पहन लेना चाहिए। पुराने रक्षा सूत्र को आपको पहले जल में डाल देना चाहिए और उसके ऊपर आपको
कपूर थोड़ा सा छिड़क कर उसे किसी भी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए, ताकि आपकी वाइब्रेशंस इधर उधर ना जाए। और अगर बाय चांस किसी का पैर या किसी तरीके से वो उड़कर इधर उधर चला जाए तो उसकी नकारात्मकता आपको ना मिले। चलिए जी, छोटी छोटी बातें आपको मैंने बता दी। अब आगे की चीज बताती हूँ। सोमवार के आखिरी मंगलवार पर रक्षा सूत्र यानी कि मन्नत का धागा किस तरीके से बांधा जाएगा। हनुमान बाबा हमारी हर मन्नत पूरी करते हैं। देखने में वो जितने विशाल और जितने हमें क्रोधी दिखाई देते हैं ना, अंदर से वो उतने ही सरल, नरम और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करने वाले हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और क्यों ना हो, आखिर है तो वो भोले बाबा का ही अंश, उन्हीं के अवतार हैं। तो उनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं ना, वो भोले बाबा की ही हैं। नरम हैं, भक्तों से तुरंत प्रसन्न होते हैं। राम नाम का जाप कर दो उनके सामने, ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। बड़े से बड़े कष्ट, भूत प्रेत पिशाच, ऐसी बलाओं से सिर्फ हमें बचाने का कार्य हनुमान बाबा ही कर सकते हैं। बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ तो प्रदान करते हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता भी होते हैं। अष्ट सिद्धियां हैं उनके पास। अरे उनसे बड़ा पराक्रमी कौन, उनसे ज़्यादा ताकतवर कौन। और वो अपने भक्तों को देने आए तो सोचो कि उस भक्त का उद्धार होने से कौन रोक पाएगा। तो चलो भाई, बहुत बातें बना ली, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। सावन का आखिरी मंगलवार, और आपको एक नारियल ले लेना है जटा वाला। उसके ऊपर आपको एक मन्नत का धागा बांधना है। एक मोली लेनी है जिसमें आपको 11 गिठान लगानी है, और आपको प्रत्येक गिठान लगाते वक्त बोलना है जय सिया राम। 11 बार जय सिया राम लिखकर इस धागे को आपको उस नारियल के ऊपर लपेट देना है, और उसके बाद इसे आपको हनुमान जी को चढ़ा देना है। अपनी मन्नत बोल देनी है और प्रार्थना करनी है कि आपकी बात पूरी हो जाए। वहीं खड़े होकर आपको एक कलावा अपने हाथ पर बंधवा लेना है। हनुमान जी से विनती करनी है कि हे रामदूत हनुमान, आप मेरी ये मनोकामना ज़रूर सिद्ध कर दीजिए। लेकिन यहीं आपका ये काम पूरा नहीं हो जाता। आज मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, मन्नत पूरी करानी है ना। आपको वहीं पर एक चमेली के तेल का दीपक लगाना है। कपूर लगाकर उसे जलाकर हनुमान जी की आरती करनी है। पक्षियों को लाल मसूर की दाल खिलानी है, और साथ ही साथ में आपको विधवाओं को कोई मिठाई या कुछ खाने की सामग्री दे देनी है। ये सारे के सारे आपको उपाय एक साथ करने हैं और इसी मंगलवार करने हैं। आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा हनुमान बाबा आप पर कितने प्रसन्न होते हैं और कितनी जल्दी आपकी बात पूरी कर देते हैं। छोटा सा, बहुत छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। आपकी ज़िंदगी में इससे जो भी परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।